इंडिया में रीजनल लैंग्वेज और जो मेन यहाँ की हिंदी लैंग्वेज है उसको लेके हमेशा से कुछ ना कुछ तो पंगा रहता ही था। जिन क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषा मतलब यूपी बिहार को छोड़ दीजिए तो हर किसी को अपनी क्षेत्रीय भाषा पे इतना फक्र होता है कि वो उन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है पर वो अपनी भाषा को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी जो SBI में रायता फैला है लैंग्वेज, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम है इस देश में। अरे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही तो इश्यूज हैं। अब तुम कह रही हो कि उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। शर्म आने की बात ही नहीं है, शर्म आने की बात नहीं है। सीधा सा पॉइंट यह है हिंदी को कि अगर मान लो एक मिनट, अरे कोई तमिलनाडु से आता है, हाँ, वो दिल्ली में पोस्टिंग लेता है, ठीक है, दिल्ली में जॉब करता है, लेकिन वो बोलता है कि भैया मैं तो तमिलियन हूँ, मुझसे हिंदी में बात नहीं करो, मुझसे इंग्लिश में बात मत करो, मुझसे आप तमिल में बात करो। तो गलत है, गलत है ना। हाँ। अब कोई दिल्ली से हाँ। पोस्टिंग लेता है, हाँ। उसकी ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है, हाँ। मान लो उसे 3-4 साल एक जगह काम करना है, हाँ। या कोई IT का बंदा है, हाँ। वो 8-9 साल से बैंगलोर में है, मान लो, हाँ। बैंगलोर एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। मुंबई बोल सकते हो, मुंबई भी बोल सकते हो, चलो, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन उसने वहाँ आज तक वहाँ की भाषा का बेसिक भी नहीं सीखा है, तो गलती किसकी है? गलती देखो वो बोले अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इशू है, ये बैंकिंग सेक्टर का इशू है, ये बैंकिंग सेक्टर में हुआ था, हाँ, ये SBI की ब्रांच में जो हुआ, हाँ। SBI की ब्रांच कहने को हो सकता है बैंगलोर में रही हो, ठीक है, हाँ। बट हो सकता है SBI का है, SBI की ब्रांच थी ना, हाँ। SBI की ब्रांच जरूरी नहीं सिर्फ Tier 1 सिटीज में है, हाँ। वो कर्नाटका के या तमिलनाडु के या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी एक ब्रांच हो सकती है। मगर एक बात बताओ, थोड़ा सा दूरी होती है कि भाषा बदल जाती है। हाँ। किसी बंदे की ट्रांसफरेबल जॉब है ऑल ओवर इंडिया में, तो कितनी भाषाएं सीखेगा? वो तो यही करता रह जाएगा। उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप पूरी की पूरी भाषा सीखो, बट जैसे एक होता है ना बेसिक कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, 1 से 10 की गिनती, हाँ। ठीक है भैया, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, ये सब चीजें, इतना ये तो बेसिक चीजें तो अपने आप खुद सीख हो जाएगी, हाँ, कि वो अगर सीख लेगा, अगर वो अगला इंसान, उसकी खुद की लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। अब तुम ये वीडियो देखो जो अभी अपलोड हुआ है, ये वीडियो पहली बात तो शुरू से नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि शुरुआत कैसे हुई, ये अधूरा है, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, पहली बात। अब 2 इश्यूज हैं इसके अंदर, 2 इश्यूज हैं। एक तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी इंसान जो हिंदी बेल्ट से, पहली बात हिंदी देश की मेन भाषा नहीं है, हिंदी देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हाँ, ये जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उसमें जितनी भी स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं सारी आती है, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स नहीं है, लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये हर स्टेट की अपनी इंग्लिश के अलावा ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर मान लो मी एज ए नॉर्थ इंडियन, मेरी पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट में इन उड़ीसा, ठीक है, तो मैं जो लेटर लिखूंगा या तो उड़िया में लिखूंगा या वो इंग्लिश में लिखूंगा। समझना आना चाहिए ना मैंने जो कम्युनिकेट किया नीचे। देखो अब जैसे हम IAS ऑफिसर की सर्विस होती है, IPS होता है, ठीक है, वो कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। मुझे याद है मेरे भैया हैं, उनके दोस्त, उनका आंध्रा में पोस्टिंग है, वो IAS ऑफिसर है आंध्रा में, ठीक है। तो अगर वो ये जिद करके बैठ जाए कि मैं तेलुगु सीखूंगा ही नहीं, तो हो गया काम। आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तेलुगु वाले भाषा वाले लोग उनको ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते ना, वो भी तो गलत है। हमें नहीं पता ना कि सिचुएशन कहाँ क्या हुई है। एक तो 2 एस्पेक्ट्स है ना इसके, एक तो ये है एस्पेक्ट कि हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं हिंदी बेल्ट से, उनके मन में ये बैठा हुआ है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, और जो ये हम सबको यही लगता है कि किसी को क्लियर किया ही नहीं गया है। गलत धारणा मन में बिठाई गई है, या मन में बैठी हुई लोगों के, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अभी बैंगलोर में और हैदराबाद में कितने सालों से यहाँ के IT के लोग जा रहे हैं काम करने, 20 साल हो गए, अभी तक ये इश्यूज नहीं हुए थे। तो उसके पीछे भी एक दूसरा कारण भी है ना, कि कई सारे ये सारे इश्यूज पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। हो सकता है ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सालों तक नहीं आता था ये न्यूज में, अब महाराष्ट्र में भी होने लगा है, मुंबई में भी होने लगा है। मुंबई में तो किसी डिलीवरी बॉय को एक लेडी ने पकड़ के डांटा है, और कर्नाटका में हुआ है, तमिलनाडु का हम सबको बहुत पहले से पता है
कि तमिलनाडु में बहुत शुरू से हिंदी के अगेंस्ट एक हाँ। वो रहा है, हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट कहते हैं उसको। मुझे याद है मेरा एक क्लासमेट था चेन्नई का, वो बताता था कि अगर वहाँ हिंदी का बोर्ड लगा दो ना अपनी दुकान का हिंदी में, तो रात के रात पूरे दुकान तोड़ फोड़ दी हाँ, तो जाती वही है। मॉडल कर्नाटका में फॉलो हो रहा है। आपने अगर कर्नाटका में एक शॉप है बेंगलोर में, उसमें 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है अगर, तो वो भी ठीक नहीं है। कन्नड़ लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, आपको हिंदी में लिखना ही नहीं है। ओह, ये तो बहुत गलत है। ये भी एक इशू है कि आपको इंग्लिश के साथ इतना एक्सेप्टेंस क्यों है। ये तो अगर बड़ी गलत बात ये है। भी तो ऑप्शन हो सकता है कि आप इंग्लिश हटाई दो। हाँ। अब सारी सोचने वाली बातें हैं। आप इंग्लिश हटाई दो, अच्छा, हिंदी लिख दिया आप तो कॉमन गलत लैंग्वेज है। के लिए हिंदी यूज करो, लोकल लैंग्वेज के लिए अपनी जो मातृभाषा है वो यूज करो, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हिंदी इज रीजनल डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज। हाँ। तो अगर हिंदी को आपने एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज करने लगे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो अल्टीमेटली सब लोगों को, ये स्टेट्स के लोगों को डर लगता है कि अल्टीमेटली हमारी मदर टंग को मार करके उसकी जगह हिंदी को ले आएंगे। आज नहीं, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल बाद, तो धीरे धीरे जितनी रीजनल लैंग्वेजेस सब खत्म हो जाएंगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। I don't think नहीं, so यू डोंट नो पाकिस्तान ने क्या किया था जब पाकिस्तान बना। हाँ, उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, अच्छा, ठीक है, ठीक है। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि बांग्लादेश बना, क्योंकि उन लोगों ने, बंगाली जो लोग हैं ईस्ट पाकिस्तान, हाँ, उन्होंने मानने से मना कर दिया कि नहीं, हम तो बंगला बोलते हैं। अच्छा, ये रीजन है। वन ऑफ द रीजंस जिसकी Okay. वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वहाँ था। के जो मुस्लिम थे वो भी बंगला बोलते थे। हाँ, तो बंगला ही बोलते हैं वहाँ पे, अभी भी बंगला बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते वो लोग। पाकिस्तान, वहाँ बांग्लादेश हाँ, में। मुस्लिम्स भी सारे लोग बंगला ही बोलते हैं, ठीक है। हम्म। और वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त का था, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे जितनी लोकल लैंग्वेजेस है, पंजाबी को छोड़ करके, पंजाबी तो क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, वही बात बोल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, मैक्सिमम, तो हिंदी सर्वाइव कर गई है, हाँ, लेकिन वहाँ पे पंजाबी के अलावा जो बाकी लैंग्वेज है, सिंधी हाँ, ऑलमोस्ट खत्म है वहाँ पे। सिंधी अच्छा, है, सराइकी है, बलोची है। अब वहाँ पे जितने भी ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं आज की डेट में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक फैक्टर ये भी है कि लैंग्वेज इम्पोजिशन। आपने, उन लोगों ने अपने सब पे, पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, बलूचिस्तान वाला एरिया, सिंध वाला एरिया, उन सब जगह पे आपने उर्दू को इम्पोज किया, ठीक है, इंक्लूडिंग कश्मीर वाला एरिया जो है। अच्छा, तो वहाँ पे कश्मीरी नहीं बोलते लोग, वहाँ पे उर्दू बोलते हैं। वो जो उनका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया जो है, ठीक है। तो लैंग्वेज कैन बी ए वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू अगर आप लैंग्वेज को इम्पोज करते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बड़ी वीक है। अच्छा, बहुत खराब कम्युनिकेशन है, तो ये अपनी पॉलिसीज ढंग से किसी को समझा ही नहीं पाते हैं। और कांग्रेस की एक ये चीज थी जो सबसे अच्छी थी, उनके काम कुछ कैसे भी रहे हो कांग्रेस के, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी बढ़िया होती थी, तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले सिर्फ कांग्रेस ही तो थी। हाँ, जितनी पार्टी से निकली हैं, हाँ, रीजनल पार्टीज को छोड़ दो, जितनी भी नेशनल पार्टी, बीजेपी जितनी भी निकली है, हाँ, बीजेपी का शुरुआत ही कांग्रेस के अंदर से हुआ है ना। हाँ, जब जनसंघ वगैरह बने थे, तो ये सब कांग्रेस को तोड़ के ही बने थे। सब कांग्रेस के अंदर जो विद्रोह पैदा हुआ था, उसी से बने थे। अभी बीजेपी को सरदार पटेल को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितना मानती है। हाँ, बहुत भाई, वहाँ अहमदाबाद में तो कितना बड़ा स्टेचू बनाया। तो सरदार पटेल जी किसके थे? कांग्रेस के तो थे। अच्छा, बीजेपी के थोड़े ना थे। आजादी के टाइम पे बीजेपी कहाँ थी? हाँ, तब तो नहीं थी ना, तब नहीं थे। तो जितने भी हमारे लौह पुरुष हो गए, हमारे बाल गंगाधर तिलक, ये सब सारे के सारे कांग्रेस में थे।